हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस और जनरल अवेयरनेस से संबंधित 75 प्लस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। आंसर है ऑप्शन सी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। यह रूस की थी, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है यह। अगला है, सोडियम का प्रतीक है। आंसर है ऑप्शन सी Na है, इसी को सोडियम कहा जाता है। अगला है AuAgCuFe। इसको सोना कहा जाता है। यह सिल्वर है, कॉपर है, फेरस है। इसमें सबसे अधिक तन्य कौन है? आंसर है ऑप्शन ए Au है। सोना ही सबसे अधिक तन्य होता है। अगला है, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी 75%। 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। ये दोस्तों, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जिसमें 18 कैरेट का परसेंटेज निकाल देना है। यही दोस्तों आ जाएगा 75%। अगला है, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रोग्लिसरीन होता है डायनामाइट में, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला है, सिंदूर जिसे भखरा भी कहा जाता है, यह किसे कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी HGS को कहा जाता है सिंदूर। अगला प्रश्न है, Fe इसे फेरस कहा जाता है, यह रासायनिक प्रतीक है। आंसर है ऑप्शन बी, यह लोहे का प्रतीक है Fe। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आंसर है ऑप्शन ए कल्पना चावला थी, ये अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला। अगला है, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। आंसर है ऑप्शन बी अपोलो 11 है, इसी के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे। अगला है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। आंसर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट है, यह विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है आर्यभट्ट। अगला है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? आंसर है ऑप्शन डी H2SO4 को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। अगला है, चांदी का रासायनिक प्रतीक है। आंसर है ऑप्शन बी Ag होता है चांदी का रासायनिक प्रतीक। अगला है, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? आंसर है ऑप्शन बी S8 है, सल्फर के अणु का सही सूत्र S8 है। अगला है, C2HSOH का सूत्र है। आंसर है ऑप्शन ए इथाइल एल्कोहल का यह सूत्र है। अगला प्रश्न है, डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए फ्रेयॉन 12 के नाम से डाइफ्लोरोमीथेन को बाजार में जाना जाता है, फ्रेयॉन 12 के नाम से। अगला है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। आंसर है ऑप्शन ए पारद, जिसे पारा कहा जाता है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? आंसर है
ऑप्शन डी यूरेनियम है, यह सबसे भारी धातु है। अगला है पीतल जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए तांबा पाया जाता है पीतल और जर्मन सिल्वर में। अगला प्रश्न है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी जस्ता से ही लेपित किया जाता है। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए यह त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? आंसर है ऑप्शन डी पाथ फाइंडर है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथ फाइंडर है। अगला है शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए हीरा होता है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा होता है। अगला है निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है? आंसर है ऑप्शन ए हीरा होता है सबसे कठोरतम पदार्थ। अगला है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? आंसर है ऑप्शन बी 11 होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है अमलगम में रहता है? आंसर है ऑप्शन सी Hg पारा रहता है, इसे पारा कहा जाता है। अगला है अधिकतम तन्यता वाला धातु है? आंसर है ऑप्शन सी सोना होता है। अधिकतम तन्यता वाला धातु सोना होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? आंसर है ऑप्शन बी तांबा का तार आसानी से खींचा जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? आंसर है ऑप्शन ए सोना है। अगला है जल में सबसे कम घुलनशील गैस है? आंसर है ऑप्शन ए N2 है, नाइट्रोजन है जल में सबसे कम घुलनशील। अगला है CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है? आंसर है ऑप्शन डी 12% है कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत। अगला है हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? आंसर है ऑप्शन सी फ्लोरीन है। यह हाइलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता होता है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? आंसर है ऑप्शन सी SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। अगला है मीथेन का रासायनिक सूत्र है? आंसर है ऑप्शन बी CH4 होता है मीथेन का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोग की जाती है सोडा वाटर बनाने में। अगला है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? आंसर है ऑप्शन सी डोबरेनर ने किया था तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण। अगला प्रश्न है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है? आंसर है ऑप्शन बी अणु होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु होता है। अगला है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी AMU में व्यक्त किया जाता है परमाणु द्रव्यमान को। अगला है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो है? आंसर है ऑप्शन ए यह परमाणु होता है। अब दोस्तों चलते हैं जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। पहला है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? आंसर है
ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी होती है चाय की खेती के लिए। अगला है हैजा रोग किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन बी या जीवाणु के कारण होता है हैजा रोग। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए विजय घाट के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को। अगला है लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 85 के अनुसार ही लोकसभा का विघटन होता है, अनुच्छेद 85 से। अगला है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है ऑप्शन सी अकबर ने करवाया था। अगला है पेट्रोल इंजन में होता है। आंसर है ऑप्शन ए कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? आंसर है ऑप्शन सी 19 के क में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, 19 के क में। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 है, इसी के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अगला है राजभाषा संविधान के किस भाषा से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी भाग 17 से संबंधित है राजभाषा। अगला है बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए यांगची नदी के तट पर है बेलूर। अगला प्रश्न है हेवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है? आंसर है ऑप्शन सी यह भोपाल से संबंधित है हेवी इलेक्ट्रिकल्स। अगला है दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है? आंसर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है दांत का डॉक्टर। अगला है किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? आंसर है ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला है किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 के अनुसार ही बाल श्रम का निषेध किया गया है। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी भाग 2 में ही नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं, भाग 2 में। अगला है थॉमस के रचनाकार कौन है? आंसर है ऑप्शन ए भीष्म साहनी है थॉमस के रचनाकार भीष्म साहनी। अगला है उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप मापने के लिए पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा नदी यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, नर्मदा नदी। अगला है चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? आंसर है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट की होती है चावल में अधिकतम मात्रा। अगला प्रश्न है इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 17 से ही अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगला है अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन बी वित्तीय आपात से संबंधित है अनुच्छेद 360। अगला है संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए हीरा है, संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। अगला है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था? आंसर है
ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 यह संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला है, मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था? आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने बनवाया था मयूर तख्त को। अगला है, संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 1 में किया गया है। अगला है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन के दरबार में आया था ह्वेनसांग। अगला है, संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 3 में। अगला है, कौन एक फल रेशेदार फल नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, अरहर यह रेशेदार फल नहीं है। अगला है, हैजा रोग किसके कारण होती है? आंसर है ऑप्शन सी, जीवाणु के कारण होती है हैजा रोग। अगला है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण हैं? आंसर है ऑप्शन ए, ऋण आवेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन। अगला है, गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है गृह शासन। अगला है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4 में है यह राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला है, पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया था? आंसर है ऑप्शन बी, अच्युत राय के दरबार में नूनीज आया था। अगला है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, टेस्ला है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला है। अगला है, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? आंसर है ऑप्शन ए, भाग 20 से है यह संविधान संशोधन का संबंध भाग 20 से। अगला है, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण रोडेशिया नाम था जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम। अगला है, पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन बी, टेनिस से संबंधित है यह पीठ संप्रास। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है 280 में। अगला है, आगा खा कप किस खेल दर है? ऑप्शन बी, हॉकी से संबंधित है यह आगा खा कप। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी, 1600 ईस्वी में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, गोल्फ से संबंधित है यह राइडर कप। अगला प्रश्न है, रेमन मैगसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, विनोबा भावे थे। रेमन मैगसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे यह विनोबा भावे।
अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगला है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। अगला है 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने किया था 1916 में। अगला है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? आंसर है ऑप्शन ए चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था। अगला है दाचीगाम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में स्थित है यह दाचीगाम अभयारण्य। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? आंसर है ऑप्शन सी सीस्मोग्राफ से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। अगला है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। अगला है प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? आंसर है ऑप्शन सी O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ती है प्रकाश संश्लेषण के समय। अगला है कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? आंसर है ऑप्शन डी यह जासूसी उपग्रह है कॉस्मोस। अगला है कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? आंसर है ऑप्शन डी 1990 में हुआ था यह कावेरी जल विवाद को निपटाने के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 1990 में हुआ था। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।